नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। कल एक मुद्दा उठा है भाषा को लेकर। कोई साउथ की कोई लेडीज़ है, उसने एक ट्वीट किया तो उसके जवाब में अजय देवगन ने जवाब दिया कि आप लोग साउथ की जो मूवी हैं वो हिंदी में डब करके क्यों डालते हैं। अब मैं इस ट्वीट के बारे में कहना चाहूँगा कि इस देश में इंग्लिश मूवी डब होके आई हैं, चाइनीज़ मूवी डब होके आई हैं, टर्किश मूवी डब होके टर्किश ड्रामे चले हैं, फ्रांसीसी मूवी आई हैं। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि वो क्यों हम लोग देखना चाहते हैं, तब वो यहाँ आए हैं। मतलब यहाँ उनकी डिमांड है। दूसरा, अब मुद्दा क्या हुआ कि इनके पेट में दर्द क्यों हुआ। साउथ की जो मूवी हैं, उन्होंने हिंदी सिनेमा वालों की दुकान कर दी है बंद। तो इनके पेट में हो रहा है दर्द। ये आ गए हैं वहाँ से उठ के, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई यहाँ पे यूट्यूब पे किसी मतलब जिनको ये बात करना पसंद नहीं करते थे, आज उनके साथ ये मूवी बना रहे हैं। तो अब मैं इस मुद्दे के बारे में कहना चाहूँगा, ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इसको ना छेड़ा जाए तो बहुत अच्छा है। और ये आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से ये मुद्दा है। जब पार्टीशन हुआ, देश आज़ाद हुआ, तो तब से ये मुद्दा है। तब एक बार बात चली थी कि इस देश की भाषा संस्कृत होनी चाहिए। फिर क्या उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम रही, क्या कुछ हुआ, वो तो हमें नहीं पता। छोड़ो उस बात को, बहुत पुरानी बात है, बहुत लंबी बात हो जाएगी। अब हालात क्या हैं कि अब अगर आप इस मुद्दे को छेड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत इसको लोग पॉलिटिकली यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस देश में जो साउथ इंडियन है या नॉर्थ इंडियन है, वो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। जिनको ज़रूरत होती है वो साउथ की लैंग्वेज सीख लेता है, जिनको साउथ वालों को ज़रूरत होती है वो हिंदी लैंग्वेज सीख लेता है। काम चल रहा है। बेंगलोर में नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट दुनिया भर के स्टूडेंट हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आईटी में दुनिया भर के स्टूडेंट हैं, हैदराबाद में लोग हैं, उधर नीचे तमिलनाडु में लोग हैं। हम किसी से कम्युनिकेट करना होता है, मेरा कम से कम 20 लोगों के साथ कम्युनिकेशन है साउथ के। वो या तो उन्होंने हिंदी सीख ली है या हमने इंग्लिश सीख ली है। तो कम बात है आपस में कम्युनिकेट हो जाने की। कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे कभी कोई और दिक्कत आती है, उसका भी सॉल्यूशन आता है। अब इस बात को मुद्दा बनाना। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे भाषा को लेकर इतना ज़्यादा विवाद नहीं कहूँगा मैं। मतलब इतनी ज़्यादा भाषाएं हैं कि आप उन्हें कम्युनिकेट कैसे कर, एक जगह कैसे लाओगे उनको, प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं जिस जिस एरिया से मैं हूँ यूपी में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 3-4 भाषाएं बोली जाती हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। अब वो उनका फ्लो अलग है, वे ऑफ टॉकिंग अलग है, या कुछ भी कह लीजिए, शब्द अलग हैं, लेकिन हिंदी के अंदर इतनी भाषाएं हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर आप इस देश में एक भाषा का कंसेप्ट कैसे हो सकता है। आप कश्मीर से चलिए, उनकी अपनी लैंग्वेज है, वो कहेंगे हम तुम्हारी हिंदी क्यों सीखें। आप कहोगे हम तुम्हारी कश्मीरी क्यों सीखें। उससे नीचे चलिए पंजाब में, पंजाब के गाने इस देश में, पूरे देश में पंजाबी सॉन्ग चलते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, हंसी खुशी हर शादी। मैं कहता हूँ कोई शादी नॉर्थ इंडिया या नीचे तक, या नीचे भी आप चले जाए साउथ में भी, वहाँ तो खैर छोड़िए, मतलब मिडिल तक, हर शादी में पंजाबी गाने बजते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे लगते हैं, बजते हैं। कौन पंजाबी सीख रहा है। जरूरत होती है, जो लोग यहाँ से उठ के पंजाब में जाते हैं, बिहारी जाते हैं, या कोई और स्टेट से पंजाब में आते हैं, वो लोग सीख लेते हैं। इवन जो पंजाब से लोग डाउन में गए हैं, यहाँ तक कि कोलकाता गए हैं, गुवाहाटी गए हैं, पंजाब के लोग, उन्होंने वहाँ की लोकल भाषा सीख ली, बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। उससे नीचे चलिए आप, हिमाचल की अपनी अलग भाषा है। उससे नीचे उत्तराखंड की अपनी अलग है। हिंदी में यूपी की तो खैर बात ही आप मत कीजिए, उसमें तो इतनी भाषाएं हैं। कहीं अवधी है, कहीं ब्रज है, कहीं खड़ी बोली है, कहीं कोई है, बुंदेलखंड की अलग है। तो ये चीज़ें इतनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद राजस्थान में मैं कहता हूँ 3-4 भाषाएं ना बोली जाती हूँ। मारवाड़ी होगी, राजस्थानी होगी, दूसरे साइड की बीकानेर वाली अलग होगी। ये, लेकिन जो जाते हैं वो वहाँ पे आपस में मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी चीज़, आप नीचे चले जाइए, आप साउथ में ही हर स्टेट की भाषा अलग है। अब आपको लगता है कि एक भाषा नहीं, कहीं कन्नड़ है, कहीं तमिल है, कहीं मलयालम है, कहीं तेलुगु है। हर हर स्टेट की भाषा अलग है। चलो हम मान भी लेते कि 2-3 भाषाएं हैं, 5 भाषाएं हैं, आप उनको एक करना चाह रहे हैं। यहाँ तो 25 भाषाओं के साथ आप कैसे कैसे मैनेज करोगे। यहाँ दुनिया हर आदमी, और 25 भाषाओं के अंदर जो लोकल लैंग्वेज हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो अभी कोई प्रॉब्लम,
किसी भी स्टेट में जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हल्का फुल्का देखो, जब भाषाएं का कंसेप्ट नहीं था तब भी लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे, और जो लोग एक दूसरी भाषा की तब भी कम्युनिकेशन होता था। लोग चाइना से आए हैं, लोग फ्रांस से आए हैं, लोग पुर्तगाली आए हैं, वो बहुत पहले आगे उन्होंने भी आके यहाँ पे कम्युनिकेट किया है। जिसको जरूरत होती है वो थोड़ी बहुत सीख लेता है, काम चल जाता है। अब अगर इस मुद्दे को आप छेड़ोगे, ये इतना पॉलिटिकली यूज होगा, इतना पॉलिटिकली यूज होगा कि आपसे ये संभाला नहीं जाएगा। सिर्फ आप इस मुद्दे को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि आपकी मूवी नहीं चल रही है, तो उसका मतलब ये है कि भाषा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, दो मुद्दे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी भी जगह पर, क्षेत्रवाद और भाषावाद। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि ये धर्म से बड़े होते हैं। लोग यहाँ वो उठाते हैं कि धर्म की राजनीति क्षेत्रवाद और भाषावाद से छोटी होती है, ये ध्यान रखना आप। मैं ऐसे कम से कम 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो जहाँ धर्म से ऊपर क्षेत्रवाद और भाषावाद रहा है। भाषा की वजह से, बहुत पुरानी बात नहीं है, जो अभी भी लोग जिंदा हैं जिनके सामने ये हुआ है, भाषा के ऊपर देश बन गया। आपके पड़ोस में है बांग्लादेश, बाद में क्या हुआ कैसे हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ भाषा की वजह से स्टार्ट हुआ था। मैं आपको बहुत छोटी स्टोरी बता देता हूँ। एक, जब पाकिस्तान बना तो उसके पास दो पार्ट थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान की भाषा थी पंजाबी उर्दू, और ईस्ट पाकिस्तान की भाषा थी बंगाली। तो वहाँ पे ये देश बनते ही कहानी शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो क्या होगी, और वही जिसकी लाठी उसी की भैंस। पाकिस्तान के जो पंजाबी या उर्दू वाले लोग थे वो बोले कि उर्दू होगी। अब मैं आपको एक छोटा सा बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, आप देखना कि दुनिया में इससे बड़ा मजाक नहीं होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ढाका में कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक वहाँ पे वो जुलूस जलसा उसको संबोधित करते हैं, और वो ये बात बोलते हैं कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की जो लैंग्वेज होगी वो उर्दू होगी। और ये बोलते किस भाषा में है? इंग्लिश में। अपना वो भाषण इंग्लिश में देते हैं और बोलते हैं कि दोनों पाकिस्तान की भाषा उर्दू होगी। उसी दिन से वहाँ पे ये स्टार्ट हो गया कि यार हमारी भाषा तो बांग्ला है, प्राउड भाषा है बांग्ला। रियली भाई, जो लोग अपनी भाषा के ऊपर तो लोग लड़ जाते हैं, मिट जाते हैं। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है, इसको सिर्फ इस वजह से कि आपकी मूवी नहीं चल रही है, भाई ये उनका अधिकार है, जो वो बोलना चाहें, इस देश में जैसे बात करना चाहें, जिस भाषा में बात करनी है। आपके पास इतने ऑप्शन हैं, आपके पास इतनी, ये एक जगह है कि आप क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? ये वही बात आएगी, आप थोपने वाली बात आएगी। क्यों थोप रहे हैं हर कोई? आप उनको प्यार से अब हम क्या करते हैं, साउथ की मूवी लोग यहाँ इतनी पसंद करते हैं, उन्होंने प्यार से आए ना, वो जबरदस्ती नहीं की उन्होंने, आपकी भाषा में दिखा रहे हैं। अच्छी बात है भाई, आपको समझ आनी चाहिए, उनकी कल्चर देखो, उनकी रहन सहन देखो, लोग यहाँ कितने खुश हैं, इधर से वहाँ जाते हैं कितने खुश होते हैं। भाषा सीखिए, दूसरी भाषा सीखिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके मतलब में आप अपनी भाषा का अपमान करने वाली बात हो जाएगी। ये मुद्दा इतना उठेगा कि इस पर लोग इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव होंगे, ये मुद्दा चुनाव वाला मुद्दा हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को इतना ना उछालिए। बहुत जिसकी जो भाषा का संबंध है, बहुत सी भाषाएं होती हैं जो आपने नहीं सुनी, वो कहते हैं प्रेम की भाषा है, मन की भाषा है। अब प्रेम और मन की भाषा क्या देखी किसी ने कभी सुनी है? नहीं है, लेकिन है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम अपनी भाषा में भगवान से बात करते हैं, बिल्कुल करते होंगे, ये होती है। यहाँ तक कि अब आप हंसोगे कि भाई हर जानवरों की अपनी भाषा होती है, पक्षियों की अपनी भाषा होती है। अब ये तो आप सबको नहीं बदल सकते ना, उनको किसने सिखाई भाई? तो ये जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, उस भाषा से लोगों को प्यार होता है। इस देश में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साउथ बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग, वो टाइम चला गया है इस मुद्दे पर। अगर आप अभी सही मायने में, अभी ये मुद्दा बहस का मुद्दा नहीं है। आने वाले टाइम में जब लोगों को लगेगा कि हाँ ये कुछ इस पे बात हो सकती है,
तब इस पे बात हो जानी चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी बहुत मुश्किल से ये देश जागा है। इसको इस भाषा के मुद्दे में न फंसाइए और क्षेत्रवाद और भाषावाद की राजनीति से दूर रहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।